भगवान शंकर के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे पावन और प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जिसके ऊपर आक्रांताओं ने 17 बार आक्रमण किया लेकिन नहीं मिटा पाए मंदिर की प्रसिद्धि और इसके वैभव को। भारत देश व्यक्तियों से नहीं बल्कि आस्था से बना देश है। जब भी किसी बाहरी ताकत ने हमारी आस्था पर प्रहार किया, हमने उसे अपने धार्मिक विश्वास से पराजित किया। इसका जीता जागता उदाहरण है भगवान महादेव का सोमनाथ मंदिर। यही नहीं, इस मंदिर से जुड़ा कुछ ऐसा रहस्य है जिसे सुन के आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। सोमनाथ मंदिर गुजरात। ये गुजरात के बेरवाल बंदरगाह पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोम अर्थात चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनमें से रोहिणी नामक अपनी पत्नी को अधिक प्यार व सम्मान देते थे। उस पर चंद्रदेव की बाकी पत्नियों ने अपने पिता दक्ष को अपनी समस्या बताई। दक्ष ने चंद्रमा को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमा रोहिणी से बेहद प्रेम करते थे। ऐसे में उन पर किसी के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देख दक्ष को बेहद क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के चलते चंद्रदेव क्षयग्रस्त हो गए। इस श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे मृत्युंजय भगवान शिव बेहद प्रसन्न हो गए। शिवजी ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। जब वो शाप मुक्त हो गए तो चंद्रदेव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वो और माता पार्वती सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहां निवास करेंगे। शिवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहां निवास करने लगे और चंद्रदेव को सोम भी कहते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। ये मंदिर प्राचीन काल से ही बहुत वैभवशाली रहा है और इसकी वजह से ही इस पर बार बार हमला हुआ। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1025 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। 50,000 लोग मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रायः सभी कत्ल कर दिए गए। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। समुद्र के किनारे मंदिर के दक्षिण में एक बाण स्तंभ है। ये बाण स्तंभ बहुत प्राचीन है। इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है कि इसे कब बनाया गया था, लेकिन इतिहास की गहराइयों में जाने के बाद 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इसके जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर यानी कि बाण बनाया गया है, जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर संस्कृत में लिखा है, आस मुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योति मार्ग। इसका मतलब यह है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में
एक भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं आता है। और आप अगर मैप में देखेंगे तो ये बात पूर्ण रूप से सही है। प्राचीन काल में जब कोई सैटेलाइट नहीं थी तब ये बात बता पाना कि मंदिर से साउथ पोल के बीच में कोई अवरोध नहीं है बहुत ही मुश्किल और आश्चर्यजनक है। सोमनाथ मंदिर 3 प्रमुख भागों गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप में विभाजित है। इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है। शिखर पर अवस्थित कलश का वजन 10 टन है। इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इस विशाल मंदिर का क्षेत्रफल 10 किलोमीटर है। इस बड़े क्षेत्रफल में लगभग 42 मंदिर हैं, जिनमें पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। शिवलिंग से ऊपर अहल्येश्वर की बहुत सुंदर प्रतिमा अवस्थित है। मंदिर प्रांगण में गणेश जी की खूबसूरत भव्य प्रतिमा स्थापित है। उत्तर द्वार के बाहर अघोर लिंग की मूर्ति है। महाकाली और रानी अहिल्याबाई का भी बेहद सुंदर और विशाल मंदिर स्थापित है। इसके अलावा गौरी कुंड नामक विशाल सरोवर भी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।